सो ये वाली हमारी क्या है, वीकली डाउट सॉल्विंग क्लास है। तो हम यहाँ पर थोड़ा-सा आपको पिछली जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है, उनके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है? मेंटरशिप के जितने भी लोग हैं, थोड़ा-थोड़ा आपका जो भी डाउट्स रह गया हो अपने प्रीवियस लेक्चर को लेके, सो आप मुझे वो बताओगे और मैं उसका आपको सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है? तो विकास जी, आप सबसे पहले बताइए कि आपका अब तक क्या-क्या डाउट रहा है? कोई डाउट नहीं सर, वीडियो देख रहे हैं, सही है। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। जैसे कि आपको पता है आप जॉइन हुए हो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो भी चीज़ सीखी है लाइव में या फिर मैंने आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे हैं, क्या आपको वो चीज़ समझ में आई? समझ में आ रहा है, जिधर नहीं आता फिर दोबारा रिवर्स करके देखते हैं तो आ जाता है। एग्ज़ैक्टली, और आप उसको मार्केट में देख पा रहे हो कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वैसे मार्केट में चीज़ें हो रही है। हो रही है, सेम हो रही है। राइट, बट ये क्या है, हमारा अभी भी मैंने सारे लेक्चर कंप्लीट नहीं किए हैं। सो आपका ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं कल से ट्रेड करना शुरू कर दूँ कि सर हमें एंट्री बता दो, स्टॉप लॉस बता दो। हालाँकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता के रखी है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बट ये वाला प्रोग्राम हमारा एक अलग ही है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद से डिसीज़न लेना सीखो, क्योंकि मैं आपको तब तक बता पाऊँगा जब तक आपके साथ में हूँ। अब ऐसा है नहीं कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, राइट? तो मैं चाहता हूँ आप खुद से मार्केट में लेवल निकालना सीख जाओ और उसके बाद उस पे ट्रेड करना सीखो। आपकी साइकोलॉजी को आप सुधारो। ये हमारे सारे लेक्चर अभी होने बाकी है, ठीक है? शुभम जी अपना थोड़ा-सा बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, सारा चीज़ समझ में आ रहा है अच्छे से। कोई समस्या नहीं? ओके। संदीप जी आप बताओ अपना। सर कल क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं था सर, लेकिन अभी उसका प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो अभी जो बिल्कुल, देखो प्रॉब्लम आएगा वो प्रैक्टिस करने के बाद ही प्रॉब्लम आता है ना सर। बिल्कुल। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि क्या डाउट आ रहा है, ठीक है? गोविंद जी आप वीआईपी कम्युनिटी से हो, राइट? हाँ सर। आपका मुझे थोड़ा-सा बताओ, शायद मैंने आपसे बात करी नहीं करी मुझे नहीं पता। आप ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा-सा बताओ कि कब से हो, क्या हुआ और अब तक क्या सीन हो रहा है? सर मैं एक्चुअली 2021 से हूँ ट्रेडिंग में। 2021 से हो, ओके। और अब तक का क्या रिज़ल्ट रहा आपका ट्रेडिंग को लेकर और अभी किस स्टेज पर हो? प्रॉफ़िट में हो, लॉस में हो या फिर लर्निंग स्टेज पर हो? सर एक्चुअली मैं ट्रेडिंग तो करता हूँ, लेकिन हुँ, अभी जब से आपसे क्लास लिए तो थोड़ा एक दो लॉट से करता, उसके पहले मैं कभी कभी करता था, एक हुँ। लॉट दो लॉट से। और 2021 में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता था सर। आपको जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ, हालाँकि अभी कुछ दिनों से ट्रेड अच्छे बन नहीं रहे तो मैंने नहीं भेजा क्योंकि बहुत बिगिनर लोग हैं और मैं नहीं चाहता कि वो डायरेक्ट ऑप्शन में ट्रेड करें। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको अगर लेवल समझ में आते हैं और दूसरी बात मैंने स्टॉक दे रखे हैं इंट्राडे के, तो आप उनमें भी ट्राई कर सकते हो, केस में अच्छा खासा बनता है, अच्छे मोमेंटम भी आते हैं। तो 5 स्टॉक मैंने जो दे के रखे हैं वीआईपी में, ठीक है? तो आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट को समझना और सीखना, जिस दिन आप सीख जाओगे, आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है? फिर आपको किसी से कोई भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट वही है कि आप अगर मेरे से कहीं न कहीं जुड़े हो तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या आ रही है। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको उस समस्या का सॉल्यूशन दूँ, राइट? राइट सर। हाँ, तो वही है कि आपका कोई भी अगर डाउट्स वगैरह रहता है ना, आपके पास मेरा पर्सनल टेलीग्राम का जो प्रोफ़ाइल का लिंक होगा, आप वहाँ से एनी टाइम कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ जी, बताओ। अ, जब जैसे कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है किसी स्टॉक में, हुँ। तो उसके लिए मतलब कौन-सा मतलब पर्टिकुलर कौन-सा मतलब ऐसा मतलब ये अपने को स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा या कुछ देखना पड़ेगा? मतलब आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है किसी स्टॉक में, ये हाँ, हाँ सर, हाँ सर। ट्रेडिंग में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्निकल और फंडामेंटल, बट फंडामेंटल को हम इतना ज़्यादा नहीं देखते क्योंकि हम डे ट्रेडर हैं। इन्वेस्टमेंट की जहाँ पर बात आती है ना, हमारे लिए फंडामेंटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। उस कंपनी के बारे में हर एक डिटेल जानना कि प्रीवियस में इसने क्या-क्या चीज़ें करी है। बाकी स्ट्रक्चर के बेस पर तो आप समझ ही जाओगे कि इसमें क्या-क्या घटनाएँ हुई है। बट उसके बारे में और हाँ, चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो हाँ, आप ऐसी कंपनीज़ को चुन सकते हो जिसने आने वाले या फिर प्रीवियस कुछ सालों में अच्छे रिटर्न दिए हैं और डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने मंथ की, कितने साल की होने वाली है। तो उस हिसाब से आपको, हाँ, वैसे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस से पता चल जाता है कि क्या मोमेंटम रहे हैं मार्केट के, बट ये है कि थोड़ा उसके फंडामेंटल में थोड़ा-सा जाना ज़रूरी है, अंदर डीप में जाना ज़रूरी राइट। है ना? तो जैसे मैंने जो टॉप 5 स्टॉक निकाल के रखे हैं, वो ऐसे स्टॉक है जो कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम करते हैं, डाउन साइड और अप साइड। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के लिए वो स्टॉक तो सही नहीं हो सकते, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। हाँ, उसके लिए इंट्राडे भी कुछ कर सकते हैं।
हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है, बाकी पॉसिबल हुआ तो मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च करूँगा और फिर आपको बताऊँगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। अनुज भाई आप वीआईपी कम्युनिटी से हो, राइट? सर आपका जो भी अभी तक वीडियो डाले सब सही है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। हुँ, हुँ। हाँ सर, और जो भी अभी आगे आप, सर मेरे का एक रिक्वेस्ट ये था कि अगर मतलब सोशल मीडिया पे कुछ प्रॉब्लम नहीं तो जो आप फेसबुक पे डालते हैं ना सर, वो चीज अपना यूट्यूब पे सेम चीज नहीं रहता है। कोई चीज यूट्यूब पे मिलता है तो कोई चीज फेसबुक पे मिलता है, ऐसे रहता है। तो वो जो फेसबुक पे डालते हैं सर, वो यूट्यूब पे नहीं आता सर डायरेक्ट, ऐसा? अनिल शर्मा जी ना? हमारे बहुत दूर के भाई साहब हैं, थोड़ा-सा बताओ? जी सर, मैं सिक्किम से हूँ सर। हुँ, हुँ, और हुँ। आपका आपका ये जो क्लास चलता है हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बस 1 डेढ़ 2 महीना से हूँ। ऐसा? बस आपके साथ थोड़ा सीख रहा हूँ। ऐसे सीखते-सीखते भी थोड़ा बहुत पहले-पहले स्टार्टिंग में बहुत लॉस्ट किया, किसी का चक्कर में आके ना जो फ़ोन आता है ना, वो कल आता है जब डीमैट अकाउंट खोलने के बाद कोई आता है ना ग्रुप में फ़ोन हुँ, आता है, हुँ, हुँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन लोग ने बाय और कल पुट और ये क्या-क्या बोलता है ना, वो करने के लिए बोला था। उसमें किया था तो उस टाइम मेरे 50-60 हज़ार जैसे लॉस्ट हुआ। पहले-पहले तो अच्छा प्रॉफ़िट हुआ, तो बाद में फिर ऐसे करके थोड़ा लॉस्ट हुआ। उसके बाद देखो तो अभी मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। बस आपका जो बताते हो वही क्लास में देख के फिर बाद में जाके बैक टेस्ट करता हूँ। आप मेंटरशिप अभी में तो हो क्या? फिर हाँ, मेंटरशिप में हूँ। राइट, राइट, राइट। देखो मेंटरशिप में जो हमारी क्लासें हो रही है, वो आपको समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है और जी, ये जी, जी। वाली क्लास इस आपका उसी के सब लिए है। ये मेरे ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा है सर। ओके, ओके, उसको मैं आपको समझाता हूँ अभी, ठीक है? वही मैं डाउट अगर होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? जी, जो अब क्लास के टाइम में आपके साथ मैं बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा बहुत शोर-शराबा रहता है ना, मैं होटल होटल में काम करता हूँ, मतलब मेरा होटल अपना होटल है, तो उस अच्छा, टाइम अच्छा। पे कस्टमर के साथ बात करना रहता है, तो इस टाइम आपके साथ मैं क्लास में इतना जवाब वो पूछ नहीं सकता। तो आज स्पेशली आज इसके लिए बैठा हूँ कि आपके साथ थोड़ा बात भी कर लेंगे बोल के बिल्कुल, क्लास बिल्कुल, में। बिल्कुल। ये क्लास इसी के लिए है कि आप बात करो, जो भी चीज़ें हो उसके ऊपर अपन सॉल्यूशन दें और सर आपका घर जी। कहाँ है सर? मेरा एमपी रतलाम। अभी तो सर आपका आवाज़ सुनते ही लगता है कि हम भी कुछ कर लेंगे ये ट्रेडिंग ये स्टॉक में ना, लगता है कॉन्फिडेंट आता है आवाज़ आपका आवाज़ से। देखो साइकोलॉजी के ऊपर हमने अभी तक बात नहीं करी है, सो जी। मेंटरशिप में जितने भी लोग हैं प्लीज़ थोड़ा-सा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डर लग रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको ट्रेड नहीं करना है। हमारे अभी लेक्चर बाकी है। सो हम यहाँ पर है, कोई कहीं पे भाग के हेलो। नहीं जा रहा है, तो अपने को जल्दबाज़ी नहीं करनी, ठीक है? अभी तो जो आप देते हैं ना मार्केट पे लाइव मार्केट में मैं करता हूँ, तो जब मैं लगाता हूँ जो ये आपने जो मार्किंग किया वो मार्किंग के हिसाब से मार्केट भी मेरा हिसाब से चलता है, जो मैं सोचता हूँ ऐसे हो रहा है। फिर भी वो बिल्कुल, पैसा जो इन्वेस्ट करना ही डर लग रहा है अभी। बस आपके साथ थोड़ा अभी 1 डेढ़ महीना और काम करेंगे, क्लास करेंगे बिल फिर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो है हमको तो बिज़नेस लगता है कि सर आप इसके लिए बने हो। जिस अनुसार से आप हम लोग को समझाते हो ना सर, आप इसीलिए बने हो, ट्रेडिंग के लिए। क्या बात कर रहे हैं? बहुत हाँ, सारे लोग यूट्यूब में देखते हैं सर बाप क्या-क्या बोलते रहता है। कभी ये देखो, कभी वो देखो, कभी इधर देखो, कभी क्या देखो। आप वो फिबोनाची इतना अच्छे से समझाए यूट्यूब में तो इतना क्या-क्या बोल के समझाता है वो लोग। हाँ, तो वही चीज़ें हैं, तो एक टाइम बाद वो सारी चीज़ें समझ में आई और उसके बाद ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बातें आपको बता के रखी है, बट वही है कि अब जो चीज़ हाथ लगी है ना, वो सही है, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, जो मार्केट में होती है, जिस पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ। तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक, एफईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तब हम समझ पाएँगे जब हम स्ट्रक्चर मार्केट को समझेंगे। मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपका ट्रेंड अपसाइड का होता है, जब भी मार्केट में ट्रेंड इस तरीके से ऊपर का होता है, मार्केट कैसा चलता है, ऐसे ही चलता है। थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा-सा ऊपर, फिर नीचे। इस तरीके से मार्केट चलता है, ये आपने देखा होगा और मार्केट ऐसे ही चलता है और हम सिर्फ़ इसी मार्केट में ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है, इस तरीके से जाना चाहिए, वो डाउन साइड में आ रहा तो वैसा ही आना चाहिए। कैसे? ऐसे। इसके अलावा हम साइडवेज़ मार्केट को खोल के नहीं देखेंगे क्योंकि उस दिन क्या हो सकता है, हमारा लॉस हो सकता है। अब जो ऑर्डर ब्लॉक की बात आती है, ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा एरिया, इन अप ट्रेंड में आपको क्या करना है, जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी को देखो, आपको सिर्फ़ एक चीज़ देखनी है, ये वाला जो मोमेंटम है, प्राइस यहाँ से गया, प्राइस ने ये वाला मोमेंटम यहाँ तक दिया, प्राइस यहाँ से पुल बैक ले रहा है। तो ये जो पुल बैक वाला एरिया है, ये क्या होता है लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट करने के लिए पुल बैक मार्केट करता है ताकि लोग यहाँ पर सेल करें, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाए। प्राइस अगेन जाता है यहाँ से ऊपर और इनके स्टॉप लॉस निकाल के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। तो जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी को देखो, इस वाली लेग में देखो, ठीक है? इस वाली लेग में। ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका, एफईसी हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है? सारी चीज़ों को आपको इस पे देखना है। अगर इस वाली लेग में एक से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफईसी है, आपको क्या करना है, या तो पहले वाले को ले लो या फिर आखिरी वाले को ले लो या फिर आपका ये मिटिगेशन ब्लॉक तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर हर बार रिजेक्शन आती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मार्केट में 100 ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, बट आपको सिर्फ उतना ही ध्यान देना है। मैंने आपको क्या बोला, पहले को देखो, लास्ट वाले को देखो, फिर भी अगर कन्फ्यूज़न आता है, एक चीज़ करो। क्या करना है आपको, मैंने आपको बता के रखा है ना, कि हमें नहीं पता कि कौन-सा वर्क करेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया।
पहले तो आपको एक चीज मार्क कर लेनी है, वो क्या है आपका मिटिगेशन ब्लॉक। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, मैंने आपको समझा के रखा है। सेकंड आपको क्या करना है, फिब का एरिया लेना है इस तरीके से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मार्क करना है, और 0.5 के लेवल के जितने भी नीचे के जो ऑर्डर ब्लॉक एफसी आ रहे हैं उसको मार्क कर लो। अब आपको क्लियर हो जाएगा, आप इस डायरेक्शन में फंसोगे नहीं। आपको ये पता है कि या तो मैं यहाँ से ट्रेड करूंगा या फिर यहाँ से ट्रेड करूंगा। इसके अलावा अगर कुछ भी नहीं है तो प्राइस क्या करेगा, वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, हम डाउन साइड की मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे, कोई समस्या नहीं। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, हमें वहां पर ये कंफ्यूजन होता है कि ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या फिर एफईजी, दोनों को मार्क करो। अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में ले जाके दिखाता हूँ। जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब प्राइस यहाँ से आया, डाउन कहाँ तक आया, यहाँ तक, इसके नीचे क्लोजिंग करी तो हमारा यहाँ पर हाई कंफर्म हो जाता है। ये आपको पता है, ये बहुत बेसिक है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा के रखा है। अब क्या हर बार प्राइस इस तरीके से पुल बैक लेगा और वापस यहाँ पर आएगा, द आंसर इज नो, क्योंकि मार्केट अलग अलग टाइम फ्रेम पर वर्क करता है। पुल बैक हो सकता है यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम पर ये पुल बैक लेने के लिए आए, तो ऐसा भी नहीं है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट हर एक पुल बैक पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी को टैप करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस अगेन डाउन आया यहाँ तक और ऊपर गया, इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ये हमारा हो गया हाई। मैंने आपको यहाँ पर बाइंग और सेलिंग के लेवल क्या बता के रखे हैं। हमें इस वाली लेग में, जब इस वाले लेग में जो मोमेंटम आता है, कौन सा वाला, ये वाला डाउन ट्रेंड में, आपको इस वाले मोमेंटम में ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी देखना है। यहाँ पर हमारे लिए क्या चीज इंपोर्टेंट हो जाती है, आपको हर बार इन चीजों को देखना है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर क्या था, हमारा लास्ट कंफर्म हाई, ये वाला पॉइंट जो हमारा लास्ट कंफर्म हाई बनता है, ठीक है। और उसमें हमें किसको मार्क करना है, टॉप वीक को मार्क करना है। अगर आप अप ट्रेंड में मार्क कर रहे हो तो उसको आप बॉटम वीक मार्क कर सकते हो, वीक मार्क कर रहे हैं, ठीक है, पूरी कैंडल नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर एक तो क्या था, हमारा लास्ट कंफर्म हाई, उसकी हमने टॉप वीक मार्क कर ली। साथ ही साथ यहाँ पर क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक, जो कि वाली रेड कैंडल। ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे है, क्योंकि इसके नीचे गैप है, एफईजी है, सो हम यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को ले सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक तो हर स्विंग पर बनता ना सर, हाँ, क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक तो हर स्विंग पर बनेगा ना। हाँ, तो कोई समस्या नहीं है, हर स्विंग पे बन रहा है ना, आपको बस देखना कहाँ पर, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अब इस वाले मोमेंटम में आपने दो चीजें मिली, आपको क्या मिला, पहला आपको हमारा लास्ट कंफर्म हाई मिला, दूसरा आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिला। जब प्राइस यहाँ पर आए, दोबारा रिटेस्ट करे, आपको कंफर्मेशन दे, तब आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। टारगेट क्या होगा, अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि आपका ये वाला पॉइंट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद दोबारा से प्राइस फुल ब्रेक लेता है, लोग यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया यूं करके ट्रेड करते हैं, बट ऐसा अपने को नहीं करना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमने देखा एक पुल बैक आया और हमने इस वाले लेग में ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी को देखा, हमने ट्रेड लिया, हमारा टीपी मिला हमको। मैं इसको हटा देता हूँ, अगेन सेम तरीके से यहाँ पर अगेन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारा लास्ट कंफर्म हाई ये वाला बन जाता है, बट ये टैप नहीं हुआ। हर बार हमारा लास्ट कंफर्म हाई टैप होगा क्या, द आंसर इज नो। बट एक चीज टैप हो जाती है, जो कि है हमारा यहाँ पर अगेन ऑर्डर ब्लॉक, आपको दिख रहा है, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हो। स्ट्रक्चर के बेस पर अगर आप चीजों को मार करोगे, प्राइस इसको ब्रेक करने के लिए नहीं आएगा। जब ये आएगा तो ये पूरी तरीके से अपने ट्रेंड को चेंज कर देगा। प्राइस आया, आपको एंट्री दी, प्राइस डाउन गिरी है। अब अगेन जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ही आपको सारी चीजों को देखना है इस वाली पूरी लेग में। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास लास्ट कंफर्म हाई ये वाला बनता है, बट ऑर्डर ब्लॉक एफसीजी की बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल है, क्योंकि इसके नीचे गैप है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी वाली कैंडल बनी। प्राइस हमारे लास्ट कंफर्म हाई तक नहीं आई और यहीं से गिर गया। मैंने क्या बोला, अगर प्राइस बहुत ज्यादा चीजें हैं तो या तो पहले से जाएगा या फिर आखिरी से चला जाएगा। ये भले यहाँ तक नहीं आया, बट इसने क्या किया, एक पहला हमारे पास एफसीजी था, दूसरा हमारे पास लास्ट कंफर्म हाई था, बट यहाँ पर एफसीजी ऑर्डर ब्लॉक दोनों थे अच्छे तरीके से, इस वजह से इसने वर्क किया और प्राइस डाउन गिर गया। बहुत सिंपल है, चीजों को रटना नहीं है, ठीक है। अगेन हमारा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस वाले मोमेंटम में, अगेन ये वाला एक बड़ा सा हमारा सेलिंग का एरिया है, सेम चीजों को रिपीट करना है। ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास यहाँ पर और ये एफसीजी है इसके जस्ट नीचे, प्राइस ने टैप किया, प्राइस अगेन गिर गया। एंट्री कैसे लेनी है, कंफर्मेशन कैसे लेनी है, मैंने ऑलरेडी इसके पर फेसबुक पर बता रखी है वीडियो, बाकी हम मेंटर से मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो यहाँ पर मैं आपको एंट्री एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन प्राइस गिर गया। यहाँ पर हमने अब तक जो भी चीजें मार करी है उसके बेस पर आपको लग रहा है ना कि मैंने इसे ऑर्डर ब्लॉक को लिया है, लास्ट वाले को लिया ना, बीच में नहीं इसमें रुका, बीच में मैं किसी और चीज को पकड़ लूंगा, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, राइट। और आगे बढ़ते हैं, जहां से भी पुलबैक हमें देखने को मिलता है आपको वहां से मार्किंग स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पर पुलबैक हमको दिखने को मिला, बट ये इंटरनल में है, बट हम इसको ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको कब लेना है और कब अवॉइड करना है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ पर इस वाले मोमेंटम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अगेन आपको यहाँ पर सेम चीजों को देखना शुरू कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है कि जहाँ से हमें गैप भी मिले और वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी हो। तो यहाँ पर इस वाली कैंडल के बाद यहाँ पर हमें गैप देखने को मिला, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर ब्लॉक को मार कर लेता हूँ और एफसीजी को दोनों को मार करता हूँ इस तरीके से।
प्राइस इस यहाँ पर 2 बार आया, प्राइस ने 2 बार आया और प्राइस ने रिजेक्शन दे दी डाउन साइड की। और ये हमारा क्या पॉइंट बनता है, आपको पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारा क्या बनता है, मिटिगेशन ब्लॉक। तो मिटिगेशन ब्लॉक से भी प्राइस गिरा और हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक भी आया। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं सोचना कि ये वाला एक बार वर्क कर दिया तो प्राइस दोबारा नहीं आएगा। ये लिक्विडिटी होती है, प्राइस उठा लेता है उसके बाद नहीं आता है। ठीक है, चीज़ों को रटना नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को रटो नहीं, आप अच्छे से चीज़ों को समझो। अब थोड़ा-सा मैं आपको अप साइड का दिखा देता हूँ, ठीक है? जब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो जाता, डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में आपको किसी भी लेवल को नहीं निकालना है बाइंग या फिर सेलिंग करने के लिए। यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताता हूँ डाउन साइड का। सेम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर बार-बार। ये वाला एक पुल बैक आया, इसके ऊपर लास्ट वाला देख लो या फिर पहले वाला देख लो। पहले वाले से थोड़ी-सी रिजेक्शन आई बट प्राइस लास्ट में आखिरी तक आया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने यहाँ पर दे दिया। अगेन इस वाले पूरे मोमेंटम में आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, बस इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं थी। यहाँ पर भी था बट बहुत नीचे था। प्राइस यहाँ तक आया, उसके बाद वापस यहाँ से गिर गया। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देख सकते हो इसे, बट शर्त है कि आपके अंदर ये वाला पैशंस होना चाहिए। कौन सा? कि प्राइस यहाँ तक आया, फिर यहाँ पर टैप किया, उसके बाद आपको एंट्री दी। क्योंकि प्राइस जब आपको एंट्री देगा ना, उसके बाद तगड़ा गिरेगा। इसके बाद देखो प्राइस ऐसा गिरा कि इसने पुल बैक ही नहीं लिया। हालाँकि छोटे-छोटे पुल बैक बीच में हुए। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक से प्राइस गिर गया। यहाँ पर इसने इंटरनल में इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस गिरा। आप इन चीज़ों को देख पा रहे हैं क्या? जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या आप इन चीज़ों को देख पा रहे हैं या फिर समझ पा रहे हो क्या? थोड़ा-सा बताओ मुझे। हाँ सर, समझ रहे। बिल्कुल। और ये चीज़ें कोई बहुत दूर की नहीं है, हाल ही की चीज़ें हुई है और ये मैं आपको बिटकॉइन में बता रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट अभी ओपन है। बाकी आप निफ्टी में ट्रेड करो, आप वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं आने वाला आपको, किसी भी जगह पर। ठीक है, और किसी का कोई भी डाउट हो तो बताओ? ट्रेड को कैसे होल्ड करेंगे लिए जहाँ पे ट्रेड हो। अच्छा, होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाएँ? अब देखो होल्ड करने के हाँ लिए सर। आपको होल्ड करने के लिए कुछ भी नया नहीं करना है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेड होल्ड करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सबसे पहला, आपको होल्ड करने से डर क्यों लगता है? क्योंकि आपको लगता है कि जो प्रॉफिट आया वो भी ना चला जाए, राइट? हाँ सर। या तो फिर हाँ, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर या फिर आपकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड को होल्ड कैसे करना है। मान लेते हैं कि आप अपसाइड का ट्रेड लेते हो, ठीक है? प्राइस इस तरीके से जा रहा है, आप ध्यान से समझना, ठीक है? चीज़ों को आपको रटना नहीं है। प्राइस इस तरीके से जा रहा है तो आपके यहाँ पर बाइंग के एरियाज़ कहाँ पर बनते हैं? इस वाली लेग में, राइट? यहाँ से हम इस वाली लेग में ऑर्डर ब्लॉक एफसी देखेंगे और फिर हम बाय करेंगे रिट्रेसमेंट पे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी कैसे? जब आपका डायरेक्शन क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मान लेते हैं प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और आपने क्या मार्क किया यहाँ पर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आपने यहाँ पर क्या मार्किंग शुरू कर दी? सबसे पहला आपने मार्क किया मिटिगेशन ब्लॉक। दूसरा आपने मार्क किया यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफसी जो कि लास्ट के थे। और यहाँ पर एक चीज़ पहली थी, बट आपको ये पता है कि पहला वाला वर्क नहीं करता, या तो मिटिगेशन ब्लॉक कवर करेगा या फिर आखिरी वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफसी काम करेगा। क्या करता है? प्राइस यहाँ पे भी रिजेक्शन नहीं लेता है और आपके इस वाले पॉइंट पे आके रिजेक्शन लेता है। आप यहाँ पर एंट्री करते हो, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, ठीक है? आपने मान लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को देखा है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने ये वाला लेवल निकाल दिया और प्राइस वहाँ पर आ चुका है। आपको इसने यहाँ पर 1 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट पे एंट्री दे दी है। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्राइस अगर यहाँ पर आया है, तो ये यहाँ से यहाँ नहीं गिर सकता। क्यों? क्योंकि इसने आपको कन्फर्मेशन दी है, उसके बाद आपने ट्रेड किया है। तो पहला क्या हो सकता है? आपको ये डर है कि ये थोड़ा-सा ऊपर जाके गिर ना जाए। आप क्या करो, जैसे आपने यहाँ पर 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, प्राइस आपको इधर वाली डायरेक्शन में 8 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट दिखाता है। आपको 1 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लेना है, जो कि आपका हो जाएगा 10 पॉइंट के हिसाब से ₹650। अब आपकी जेब में 650 रुपए आ गए, तो आपका रिस्क भी अब आधा हो गया क्योंकि लॉट 1 बचा, तो रिस्क भी आधा हो गया। तो 650 का आपका रिस्क बचा है और आपने 650 बुक कर लिए। अब आपको लॉस होने का डर नहीं है, क्योंकि अगर ये लॉस ले भी जाएगा प्राइस, तो आपकी कैपिटल सेफ रहेगी क्योंकि आपके जेब से कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है? ये कर सकते हो आप, ताकि आपको अब लॉस होने का डर नहीं है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने इसको ट्रेड को किया है ना, 15 मिनट का आपने लेवल निकाला और आपने 1 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर लिया। कन्फर्मेशन के बाद उसको दोबारा से 15 मिनट का कर दो, ठीक है? इस तरीके से। उससे क्या होगा, आपको बड़ी कैंडलें दिखेगी। आप एक-एक कैंडल जो 5-5 मिनट की या फिर 1-1 मिनट की कैंडल जो रेड ग्रीन बनती है, उसमें आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि डराता वही है। वही कैंडलें हमें डरा के बाहर निकाल देती है। बट आपको पता है कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर हाँ मेरा सर। बुलिश है। हाँ, 15 मिनट का स्ट्रक्चर मेरा बुलिश है, प्राइस ऊपर जाना चाहेगा। 15 मिनट में देखोगे सिर्फ एक कैंडल बनेगी, बट आप 5 मिनट में देख ली तो आपको तो पूरी 15 कैंडल दिख जाएगी वहाँ पर। वहाँ पर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों दिख जाएगा, तो आप डर के मारे निकल जाओगे। सेकंड,
आपको क्या करना है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखना है, आपको यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा मैं लूँगा नहीं। स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया, ओके छोड़ दो। अगर आपने रिस्क फ्री करा कोई समस्या नहीं है, नहीं करा तो भी समस्या नहीं है। लेकिन जब तक आप चीज़ों को छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखोगे भाई प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, एक कैंडल रहेगी, बड़े टाइम फ्रेम को आप इस्तेमाल करोगे, आप कभी भी उसको जल्दी एग्जिट नहीं करोगे। तो ये 3-4 तरीके हैं जिनसे आप यहाँ तक का होल्डिंग आपकी बनती है। स्ट्रक्चर के बेस पर भी आपकी होल्डिंग यहाँ पर बनती है। रिस्क फ्री करो, ट्रेडिंग का मतलब आप ट्रेड में लॉस होने का कोई डर खत्म, तब भी आप होल्ड कर सकते हो। कम क्वांटिटी लो, उतनी ही लो जितना जाने के बाद आपको गम ना रहे, तब भी आप होल्ड कर सकते हो। और दूसरा, बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट को करके उसको होल्ड कर अपने टारगेट तक आने तक वेट करो। ठीक है, बार-बार छोटे टाइम फ्रेम को देखो मत और बार-बार अपने पी&एल को भी मत देखो कि वो अचानक से 2000 हो रहा, फिर अचानक से 800 हो गया, फिर 5000 होते-होते फिर अचानक से 2000 हो गया। बट क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं एसबीआई के चार्ट को ले लेता हूँ और सबसे पहले समझते हैं कि इसका बड़े टाइम फ्रेम का टारगेट क्या था। एसबीआई में एक रिजेक्शन जो आ सकती है वो यहाँ से आ सकती है, ठीक है। तो प्राइस पूरी तरीके से अभी यहाँ पर बुलिश है। अब देखो, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर बड़े टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा समय तक, तो ये आपके लिए, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आपको लंबा ट्रेड होल्ड करना है तो आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। कितना, 30 मिनट या फिर 1 आवर। यहाँ पर मैं 30 मिनट को ले लेता हूँ, ठीक है। 1 आवर ज़्यादा हो जाएगा, मैं 30 मिनट को ले लेता हूँ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर क्या देखना आपको, मान लो यहाँ पर आपका कोई ऐसा एरिया है, यहाँ पर हो सकता है कि मैं अगर इस वाले मोमेंटम में बात करूँ, यहाँ पर क्या था, एक डिमांड कैंडल थी, प्राइस ने वहाँ से रिजेक्शन ली, ठीक है। और प्राइस ने हमें प्रॉपर ये बताया कि मैं जा रहा हूँ ऊपर। अब प्राइस कहाँ तक जाएगा, प्राइस को अगर ऊपर जाना है, इसका स्ट्रक्चर में मार्क करूँ इस तरीके से, ये डाउन का है, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर हमारे डिमांड जोन को टैप किया और प्राइस जाना चाहता है ऊपर। किसी भी तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया, एंट्री कर ली। अब आप यहाँ पर देखोगे ये वाली कैंडल अच्छी है बट रेड कैंडल थी, कोई समस्या नहीं, हम इस पे एंट्री कर सकते हैं। अब मैंने क्या बोला, जब भी आप एंट्री करो सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस आपका इस वाले जोन के नीचे होता है। आप ये कहते हो कि मैं इतना नहीं ले सकता जी, आप इसी के नीचे स्टॉप लॉस रखो। अगर आपका लेवल सही है, आपकी डायरेक्शन क्लियर है, आपका ये वाला स्टॉप लॉस लेने के लिए प्राइस नहीं आएगा। अब मैंने क्या बोला, आपको 1:3 लेके इससे निकल जाना है। यहाँ पर आपका 1:3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। बट आपने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम पर इसकी एनालिसिस करके रखी है। तो आपको पता है प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा इसको। आप एक बार ट्रेड लेके यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। अब जब हम ट्रेड कर लेते हैं तो हम ना इतने बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखते हैं, हम 5 मिनट या फिर 1 मिनट पे चार्ट को देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उस पर देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हमें दोबारा सेम ट्रेड में एंट्री देखने को मिली, कहाँ तक, यहाँ तक। हालांकि हमारा टिप्पी यहीं पर था, रिजेक्शन यहीं पर आएगी, बट बीच में जो इस तरीके से कैंडलें बनती है जो आपको डरा देती है। बट आपको एक चीज़ करनी है, जब तक आपका इंटरनल में स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो जाता, यानी कि क्या, प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो डाउन साइड का स्ट्रक्चर नहीं बना देता, तब तक आपको इसको ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है। क्लियर। बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पर देखते हैं कोई रिजेक्शन नहीं, लेकिन आपने छोटा टाइम फ्रेम देखा, आपको यहाँ पर ये वाला एक मीटिंग सन ब्लॉक नजर आने लगा, आप यहाँ पर इस वाली कैंडल की टैपिंग पे यहाँ पर रख के हमारे निकल जाते हैं या फिर इसके ऊपर निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती है जब आपकी डायरेक्शन गलत होती है या फिर आपका टाइम फ्रेम सही नहीं होता है। तो बड़ा ट्रेड आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हो किसी भी चार्ट पर। मैं स्टॉक को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक में अगर आप केस में काम करते हो तो आपके कोई भी यहाँ पर टिका टिके की समस्या नहीं होती, और आपका एक्सट्रीम वाला जो टारगेट होता है वो ये वाला होता है। उसके बाद प्राइस यहाँ से पुल बैक लेगा क्योंकि इसने यहाँ पर इंटरनल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ये यहाँ पर डाउन जाएगा अपने किसी भी डाउन साइड के पीओआई को लेने के लिए, या तो ये यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ऊपर जा सकता है या फिर ये और नीचे आ सकता है। जैसे यहाँ पर ये वाला भी पुल बैक है, तो यहाँ पर भी हम इस वाले कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिससे प्राइस ऊपर चला गया। तो आपको एंट्री हर एक टाइम फ्रेम पर मिल जाएगी, बट होल्डिंग आपको करनी है थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देखकर, ठीक है। सर जब हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना, कौन सा में ये अब ये स्ट्राइक प्राइस का रेट बढ़ेगा नहीं, वो ऐसा होता है। स्ट्राइक प्राइस को लेकर समस्या आ रही है। जी जी जी। जब आप इस तरीके से ऑप्शन चेन पे जाते हो
अब आपको यहाँ पर एक साइड का कॉल का डेटा, एक साइड पुट का डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लियर। और जी। करंट में प्राइस कहाँ पर खड़ा है वो आपको ये वाला एरिया यहाँ पर किसी भी ऑप्शन चेन में आपको बीच में दिखा देगा कि प्राइस अभी 24,050 के ऊपर खड़ा है। दिख रहा है आपको यहाँ पर मेरा कर्सर? जी जी हाँ, अभी करंट में प्राइस यहाँ पर है। तो अब अगर आपको कल ट्रेड करना है पुट साइड में, जस्ट 24,050 के इधर जाने का और आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी। बट ये आपको कब लेनी है? जब आपकी एक्सपायरी हो चुकी है आज और आप कल ट्रेड कर रहे हो तो। नहीं तो आपको यहाँ पर 24,100 पे आ जाना, थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा ये महंगा है, यहाँ पर ये 82 रुपए का और यहाँ पर 105 का है। बट ये मार्केट में ज्यादा भागेगा, जब मार्केट भागेगा तो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुट साइड में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको अगर 24,050 पे है, थोड़ा सा उसके ऊपर चले जाने का, 24,100 पे ले लेने का, ठीक है। ऊपर का मतलब आपको नंबर में ऊपर जाना है बट स्ट्राइक प्राइस में नीचे आना है, ठीक है, ऑप्शन चेन में। जी इसके जस्ट नीचे, वैसे तो आपको यहाँ पर हर एक ब्रोकर बता देगा ऑप्शन चेन में जब आप जाओगे तो। इसके जस्ट नीचे वाला आपने को लेना है, क्योंकि इधर वाला आप देखोगे ये सस्ता है बट ये काम नहीं करेगा मार्केट के साथ में। इधर वाला लेने का थोड़ा सा महंगा पड़ता है बट ये क्या है, मार्केट के साथ में भागता है। ये आप ऊपर इसमें वाला देखो- मैं ऑप्शन ये मैं चेन खोल के भी देखता हूँ जब मार्केट वो होता है ना सर, तो अभी ऊपर वाला इतना जल्दी नहीं चलता है, नीचे वाला जल्दी भागता है। हाँ, तो ये नीचे वाला जल्दी चलता है क्योंकि ये भागता है उस टाइम मोमेंटम के टाइम पे। आप इसमें जी। देखोगे ये परसेंटेज में यहाँ पर आपको दिख रहा कि ये 45%, 40%, 53% ये ऑलरेडी गिर चुका है। इसमें देखोगे ये अभी भी बाकी है, ये जीरो होने अभी बाकी है, अभी इनके पास बहुत समय है। और इधर आप इधर आओगे तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का भी है प्रीमियम। हमको इधर नहीं जाना, ऑप्शन बायर हो, एट द मनी लो या फिर इधर इन द मनी का ले लो। सेम कॉल साइड में भी, अगर आपको कॉल साइड में ट्रेड करना है, सबसे पहले जस्ट जहाँ पर प्राइस है उसी को ले लो। यहाँ पर 129 का भाव है और अगर आपको मार्केट के साथ में मोमेंटम चाहिए 160 वाले को ले लो। यहाँ पर ये 30 रुपये महंगाई है और क्या है, बट ये है कि ये मार्केट में जैसे मोमेंटम आया ये भाग जाएगा। सो अब किसी का कोई भी डाउट रहा है? कोई डाउट नहीं। ओके, तो कर देते हैं क्लास को एंड।